हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी है। मैं आज के इस ई लेक्चर में आपको लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा, जो आपके पेपर इकोलॉजी से लिया गया है। इस मॉड्यूल को स्टडी करने के बाद आप इन चीज़ों को जान पाएंगे: डेफिनेशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री थ्योरी क्या होती है, देन स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, और दो तरह की लाइफ हिस्ट्री, स्लो एंड अपॉर्चुनिस्टिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री बेसिकली कलेक्टिव लाइफ स्टाइल एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है, जो इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, किसी भी स्पीसीज का कलेक्टिव लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो उस स्पीसीज के ऑफ स्प्रिंग के प्रोडक्शन और सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करे, उसे हम लाइफ हिस्ट्री कहते हैं। सिमिलरली दूसरा डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ हिस्ट्री इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which is related to the survival and reproduction that occurs from birth through death। यानी किसी जीव के बर्थ से डेथ तक के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम लाइफ हिस्ट्री कहते हैं। अब आइए जानते हैं लाइफ हिस्ट्री थ्योरी क्या होती है। तो लाइफ हिस्ट्री थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसी भी स्पीसीज के लाइफ साइकिल के जनरल फीचर्स को। ये जनरल फीचर्स क्या होते हैं? हाउ फास्ट द ऑर्गेनिजम्स ग्रो, कितना फास्ट एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, एट व्हाट एज द ऑर्गेनिजम्स रीच टू इट्स मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म किस एज में तैयार होता है, देन हाउ लॉन्ग ऑर्गेनिजम्स लीव्स, किस उम्र तक ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है, एंड देन हाउ ऑफन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन की ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये जो है लाइफ साइकिल के जनरल फीचर्स हैं जिनको लाइफ हिस्ट्री थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब इस थ्योरी का कनेक्शन जो है वो इवोल्यूशनरी इकोलॉजी से होता है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी डील करती है स्पीसीज के नेचुरल सिलेक्शन, फिटनेस, एडॉप्टेशन और कंस्ट्रेंट को लेकर के। कोई भी स्पीसीज जो है किस तरह से इवोल्यूशनरी इकोलॉजी में नेचुरली सेलेक्ट होती है, अपने आप को फिट करती है फॉर द सर्वाइवल, एडॉप्टेबिलिटी को इंप्रूव करती है और डिफरेंट एडवर्स चेंजेस के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रेंट करके अपने लाइफ को सर्वाइवेबल बनाती है। अब आइए जानते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन इन पॉपुलेशन क्या होती है। तो किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल रेंज की जब हम बात करते हैं, तो हर एक स्पीसीज जो है वो एक स्पेसिफिक वेरिएशन को कैरी करती है, एग्जिबिट करती है। हर एक स्पीसीज जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रेंज में पाई जाती है, वो एक स्पेसिफिक वेरिएशन को कैरी करती है। ये स्पेसिफिक वेरिएशन जो होता है पॉपुलेशन के बीच में, इसे ही बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। द पैटर्न ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएशन सीन विदिन and among the population are referred as structure of population। अब
ये डेमोग्राफिक वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर में किन किन वेरिएशंस को कैरी करता है उसे हम देखते हैं। ये वेरिएशंस होती है ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी, ब्रीड करने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, द एज एट विच रिप्रोडक्शन बिगिंस, देन द नंबर ऑफ टाइम्स एन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अपने पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, देन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एट ईच रिप्रोडक्टिव एपिसोड, एक रिप्रोडक्टिव एपिसोड में कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, देन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग कितने प्रोड्यूस होते हैं उनका रेशियो, देन वेदर द रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वेदर इट इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब हम इन वेरिएशन की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं, हाउ दिस वेरिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन organism. These variation in life history characteristic can have deep effect on the reproductive success of individual and the dynamics, ecology and evolution of population. किसी भी population के dynamics, उसकी ecology और उसके evolution में लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव सक्सेस को अफेक्ट करता है। इसी तरह से एज, जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ये भी एक वाइटल कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन एज जब स्टार्ट होती है ये इंडिकेट करता है किसी भी पॉपुलेशन के डायनामिक्स और इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। कोई भी पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन के अंदर में स्पीसीज के इवोल्यूशन और उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को जानने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पाई जाने वाली स्पीसीज के रिप्रोडक्शन के एज को जानने की कोशिश करें कि किस एज में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी इंडिविजुअल कितनी एनर्जी और रिसोर्सेस को डिवोट करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में मीट आउट करने के लिए अपनी फिजियोलॉजिकल डिमांड, इसे हम कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनर्जी एंड रिसोर्सेस डिवोटेड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम टू मीट आउट द फिजियोलॉजिकल नीड्स other than reproduction is referred as cost of reproduction. The individuals which reproduce earlier in life, जो भी individuals early reproduce करते हैं वो dominate कर देते हैं किसे? The population that reproduce later in life. जो late reproduce करते हैं उनको अर्ली रिप्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल स्पीसीज डोमिनेट कर देती है। कैसे? बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप के कारण अर्ली रिप्रोड्यूस करने वाली स्पीसीज लेट रिप्रोड्यूस करने वाली स्पीसीज की पॉपुलेशन को डोमिनेट कर देती है। इसी तरह से द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन दैट डिले रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन डिले करते हैं, लेट रिप्रोड्यूस करते हैं, they have the better chances of surviving and leaving their offspring than those that reproduce early. जो लेट रिप्रोड्यूस करते हैं उनके बच्चों के सर्वाइवल के और बचे रहने के चांसेस बेहतर होते हैं in comparison to the individual which reproduce early.
अर्ली रिप्रोड्यूस करने वाली स्पीसीज की तुलना में लेट रिप्रोड्यूस करने वाली स्पीसीज के ऑफस्प्रिंग बेहतर सरवाइव करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं द प्लांट मस्ट ग्रो टू ए सर्टेन हाइट इनिशियली to keep away the predators and also successfully compete for their reproduction। किसी भी प्लांट स्पीसीज को एक सर्टेन हाइट तक ग्रो करनी होती है जिससे वो अपने आप को प्रीडेटर्स से न सिर्फ बचा सके बल्कि सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन साइकिल को कंपीट करते हुए पूरा करें। अब जानते हैं लाइफ हिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। तो दो तरह की लाइफ हिस्ट्री होती है, एक होता है स्लो लाइफ हिस्ट्री और दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ हिस्ट्री। तो स्लो लाइफ हिस्ट्री जो होती है ये डिस्क्राइब करती है उन स्पीसीज के लाइफ हिस्ट्री को जिनमें स्लोअर ग्रोथ रेट होता है, जिनकी रिप्रोडक्टिव आउटपुट लो होती है, जिनका जेस्टेशन टाइम कम होता है, जिनकी मैच्योरिटी की एज ज्यादा होती है, बॉडी साइज जिनका लार्ज होता है, जो लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी स्पीसीज स्लो लाइफ हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ हिस्ट्री होती है ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के ऊपर बेस्ड होती है जो सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब एक रिप्रोडक्टिव एपिसोड से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होते हैं उसे हम opportunistic लाइफ हिस्ट्री बोलते हैं। opportunistic means they are utilizing the opportunity of favorable conditions in terms of food, shelter and other surrounding favorable conditions। ये स्पीसीज बेसिकली स्मॉल स्पीसीज होती हैं जो बहुत फास्ट मैच्योर करती है अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है वो स्मॉल स्पीसीज जो फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में रैपिडली मैच्योर करती है। साथ ही आप देखेंगे कि इस तरह की लाइफ हिस्ट्री में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका सर्वाइवल रेट और पॉपुलेशन साइज बहुत ड्रास्टिकली जो है फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है एनवायरनमेंट की ये उनके सरवाइव करने को, उनके नंबर्स को रेगुलेट करता है। इस तरह की अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ हिस्ट्री में जो नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो कम सरवाइव कर पाती है क्योंकि उन्हें फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलती है। ओके, तो इस लेक्चर का आउटकम क्या रहा कि इस लेक्चर के माध्यम से आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। स्लाइड नंबर 3 में हमने देखा लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो डिफाइन लाइफ हिस्ट्री ये आप बता सकते हैं। देन व्हाट इज द लाइफ हिस्ट्री थ्योरी, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो स्लाइड नंबर 4 में हमने देखा। फिर डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन ब्रीफ, इस क्वेश्चन का जवाब स्लाइड नंबर 5 से लेकर के 8 तक आपको मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ हिस्ट्री, इसका जवाब स्लाइड नंबर 9 और 10 में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर आपके समक्ष आऊंगा। धन्यवाद।